स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़ में। तो आज हम SSC CHSL 2023 टीयर 1 2/8/2023 शिफ्ट 4 में जो जनरल अवेयरनेस का जो पेपर हुआ था यानी कि GK GS से, तो उसका हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी नदी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबिनी, अकावर्ती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। तो ये जो नदी है हमारी वो है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एस ब्लॉक तत्व एक चांदी के जाइरोस्कोप, कमानी, विद्युतीय संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे या निकिल के मिश्र धातु में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बेरियम होगा, बेरिलियम है, जिसका उपयोग गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए और तांबे या निकिल के मिश्र धातु में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये जो इसका सही आंसर होगा BN राव होगा, जिसको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने खालिस्तान को हराकर अपना पहला महिला अंडर-19 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता। तो इसने किसको हरा के जीता था? तो इंग्लैंड को हराकर जीता था। कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की कुल मार्गी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो मार्गी लंबाई है वो 67,956 किलोमीटर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, केरल की। नेक्स्ट है, किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा RD बर्मन को पंचम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली NBFC के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया? तो इसकी जो मालेगाम समिति की जो है सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर बहने लगती हैं? तो ये है कोरियोलिस बल, जिसके कारण जो विषुवत वृत्त को जो पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 का मेजबान नहीं था? तो ये था पंजाब, जो अंडर-17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 का मेजबान नहीं था। नेक्स्ट है, 2021 में चीन का मानव विकास सूचकांक मान क्या था? तो इसका 0.768 जो मानव विकास सूचकांक था चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं? तो इनमें से जो सभी आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजनों द्वारा लिए जाते हैं ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है? तो इसकी जो देखरेख करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI करता है। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो सत्यशोधक समाज का गठन किया गया था न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, असत्य कथन को पहचानना है। तो इनमें से हम पढ़ते हैं असत्य कथन कौन सा है? तो सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है, ये एक असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो ये जो हिस्सा नहीं था वो था धर्मनिरपेक्ष। 94 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या
प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो इनमें से ए ऑप्शन सही होगा, 51 ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो ये है 3000 रुपये। निम्नलिखित में से किस टीम ने क्रिकेट की पहली वुमेन्स प्रीमियम लीग 2023 जीती? तो मुंबई इंडियंस ने जीती थी। 97 क्वेश्चन, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो इनमें से जो सही कथन है वो है बी, यानी कि केवल 1 और 2। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था। दूसरा, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बलकार सिद्धू को खालिस्तान में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो पंजाब के लोक नृत्य के लिए। नेक्स्ट है, 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का प्रतिरोध करती है? तो ये है हेनरिक फेडरिच लेंज ने दिया था इसको। नेक्स्ट है, स्तंभों का मिलान करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो झारखंड का बथुखम्मा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का चैत्रौल। तेलंगाना का होता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है कि झारखंड का कर्मा, हिमाचल प्रदेश का चैत्रौल, तेलंगाना का बथुखम्मा और पंजाब की लोहड़ी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। तो 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।